जी अपनी एक और खबर की ओर। यह खबर भी बड़ी दिलचस्प और अहम है क्योंकि मामला ऑक्सीजन का है और ऑक्सीजन की फराहमी को यकीनी बनाने के लिए सूबाई इंतजामिया और स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन ने बड़ा प्लान बनाया और उस प्लान के तहत हर डिस्ट्रिक्ट को ऑक्सीजन प्लांट जो है वो बनाए दिए गए और ऐसा ही ऑक्सीजन प्लांट जिला शोपियां के अस्पताल को भी दिया गया, जिसके बाद काफी वाहवाही भी लूटी गई। लेकिन कल रात देर गए आनंद फानन में उस ऑक्सीजन प्लांट को वहां से वापस लेने की भी खबरें आ रही थी और जो ही यह खबर सामने आई मकामी आबादी ने एहतजाज किया और एहतजाज इस तरीके से किया कि सूबाई इंतजामिया से लेकर जिलाई इंतजामिया तक हिलना पड़ा और अपने डिसीजन को वापस लेना पड़ा है। और जब ये वापस डिसीजन लेना पड़ा उसके बाद सवाल उठ रहे हैं कि दिन के उजाले में जो चीज दी गई थी, रात के अंधेरे में इस चीज को क्यों वापस लिया जा रहा था, इसकी जवाबदेही होनी चाहिए। और अब इस जवाबदेही को लेकर कई लोग भी सामने आ रहे हैं। जहां मकामी आबादी, सिविल सोसाइटी अपने तरीके से एक दबाव बना रही है और सवाल पूछ रही है, वहीं पर नौमुंतखबा डीडीसी मेंबर्स ने भी काफी सवाल उठे हैं और सूबाई इंतजामिया से लेकर गवर्नर, लेफ्टिनेंट गवर्नर, एडमिनिस्ट्रेशन तक ये सवाल पूछ रहे हैं कि दिन और रात में फर्क होना चाहिए। लेना ही था तो सलाह मशवरे से हो सकता था। ये तो अच्छी बात है कि अमल कानून की सूरत हाल नहीं बनी, वरना सूरत हाल इंतहाई संगीन भी हो सकती थी। हमारे साथ इरफान मनाज साहब डीडीसी मेंबर है जी, शोपियां से हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं। बहुत शुक्रिया जी इरफान साहब ज्वाइन करने के लिए। बड़ा इंपॉर्टेंट है, आप दो तरह से आपसे बात करूंगा। एक तो गुज़श्ता दिनों आप लेफ्टिनेंट गवर्नर से भी मिलकर आए हैं और फिर आपने एक बड़ा चार्टर उनके सामने रखा है, उस चार्टर पर मैं जरूर आऊंगा, बात करूंगा। लेकिन उससे पहले रात के अंधेरे में कार्रवाई होती है, नौजवान बाहर आते हैं, एहतजाज करते हैं। इस पूरे वाकये को लेकर अगर आपसे हम जानना चाहें कि क्या कुछ आप तक तफसीलात है, सही खबर क्या कुछ अब है? गौर साहब, सबसे पहले तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूं आपका कि आपने मुझे मौका दिया इस बात पे बात करने का। लेकिन उससे पहले जो मैं अभी न्यूज देख रहा था आपके न्यूज चैनल पे, बच्ची जो है 4 साल जो बच्ची है जो हलाक हो गई है एक तेंदुए की वजह से, तो बहुत ही दर्दनाक, बहुत ही रूह को कांपने वाला एक वाक़या हुआ है। तो मैं गुजारिश करता हूँ अपनी तौर से वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट को और एडमिनिस्ट्रेशन को कि जो वो आदमखोर तेंदुआ जो इस वक्त घूम रहा है उसको जल्द से जल्द पकड़ा जाए। रही बात आपके 2 सवाल हैं कि मैं एक तो एलजी साहब से गुज़श्ता दिनों मिल के आया हूँ और ऑक्सीजन का जो ये कल का जो वाक़या हुआ है, तो पहली बात तो यह है कि मैं कल ही जो है गवर्नर साहब से मुलाकात करके आया हूँ 1 to 1 और उसमें मैंने बहुत सारी चीज़ें गवर्नर साहब के सामने रखी हैं, जिसमें शोपियान की जो है डेवलपमेंट के बारे में मैंने सारी चीज़ें सामने, बहुत सारी जो मेमोरेंडम ऑफ डिमांड है वो सामने रखा है, जो मैं शेयर भी कर चुका हूं बाकी सब अपने जितने भी हमारी इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया है। तो मैं उनमें डिटेल्स में तो नहीं जाऊंगा इस समय, लेकिन गवर्नर साहब ने बहुत अच्छा रिस्पांस दिया और एक वादा भी किया कि शोपियान के जो अवाम है, जो वो डिजर्व करते हैं एक अच्छी जिंदगी और एक डेवलपमेंट, तो एक पूरी कोशिश की जाएगी कि जितने भी जायज जो मुतालबात हैं उनको कैसे पूरा किया जाएगा। तो हमारे साथ में जो है वो हाथ से हाथ मिलाकर काम करेंगे इंशाल्लाह। तो अब मैं वापस आता हूं आपके दूसरे सवाल जो ऑक्सीजन के बारे में आपने पूछा है मुझसे। बेसिकली इसमें कुछ मल्टीपल रिपोर्ट्स भी आ रही हैं गवर साहब। मल्टीपल रिपोर्ट्स इसलिए आ रही हैं कि मैं कल से जो है इसकी थोड़ी सी वेरिफिकेशन खुद भी करना चाह रहा था कि ये मामला है क्या। जिस समय मैं एलजी साहब के पास था तो वहां से वापस आने के बाद मेरे जो है नोटिस में ये बात आई, तो कहीं ना कहीं कुछ कंट्राडिक्शंस भी हैं। लेकिन जो अभी तक की जो रिपोर्ट्स मेरे पास आई हैं वो ये है कि जो हमारा जो हॉस्पिटल है वहां पे एक ऑक्सीजन प्लांट जो है ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है और ये जो है ये एक एडिशनल वहां पे रखा गया था। तो हमारा जो अपना है वो बिल्कुल सही सलामत वहीं पे है और ठीक तरीके से चल रहा है। मैंने एक ऑफिशियल से भी बात की है, मैं इसकी रिकन्फर्मेशन भी कर रहा हूँ। तो जो ये दूसरा ऑक्सीजन प्लांट है जिसको इनने कल जो उठा के ले जाने की जो कोशिश की है, तो इसमें मैं ये कहना चाहूंगा कि
हाँ, इनफैक्ट डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल जो है उसको भी लूप में नहीं रखा गया है इस डिसीजन को लेकर। और जहां तक मेरी अपनी रिपोर्ट है कि जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है उसको भी जो है लूप में नहीं रखा गया है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि एक अगर कोई डिसीजन लेना भी है, हम उसके बिल्कुल खिलाफ नहीं है। अगर आपने कोई एडिशनल प्लांट वहां रखा है और आप उसको कहीं और इंस्टॉल करना चाहते हैं, तो ये सहमति से ये चीज हो सकती थी। और वो जो आपने बोला रात के अंधेरे में, बिल्कुल एक लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बन गई थी। आपको पता ही है ये कि ये जिला कितना वोलेटाइल जिला माना जाता है। आपको पता ही है कि यहाँ पे बहुत सारी चीजें जो हैं, जो लोग हैं बहुत ही इमोशनल है अपनी चीजों को लेकर, अपनी अपनी इज्जत को लेकर, अपनी डेवलपमेंट को लेकर। तो कहीं ना कहीं ये चीजें जो है अगर इत्तेफाक से हो जाती और हमें भी इसमें कॉन्फिडेंस में लिया गया होता, तो हमने भी कहीं ना कहीं इसके ऊपर बाज़ाब्ता जो है एक सिस्टमेटिक तरीके से इसको प्रोसेस करवाया होता, ना कि एक लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बनाने की कोशिश की होती। इरफान, बड़ा इंपॉर्टेंट है जी, क्या आज के दिन में ये ऐसा मानूं कि तालमेल में फुकदान है एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव और स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर, और स्पेशली जो प्रोविजनल लेवल पर एडमिनिस्ट्रेशन है उनके अंदर भी तालमेल का फुकदान है, जिसकी वजह से बहुत कियोस है, बहुत कंफ्यूजन है? गौहर साहब, मैं आपको एक बात बताऊं कि कहीं ना कहीं एक तरफा चीजें तो चलती है नहीं। आप कितनी भी कोशिश कर लें, तो अगर आप कोई चीज चलाना एक तरफा चलाना चाहेंगे तो वो एक तरफा नहीं चलेंगी। तो बात सीधी सी है कि जब भी चाहे डेवलपमेंट की बात हो या किसी और चीज की बात हो, तो काम जो है मिलके करना बहुत जरूरी है। तो मैं आपसे, जैसे कि ये जो कल का इंसिडेंट हुआ है, देखिए अगर राइट टाइम पे जो है राइट इंफॉर्मेशन नहीं आती और लोगों तक जो है बातें नहीं पहुंचती, तो कहीं ना कहीं एक लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन तो बन गई थी और गॉड फॉरबिड वहां पे एक अलग ही माहौल बन जाता। और आपको पता है कि हमारे यहाँ पे इस तरीके के जो कुछ लोग भी हैं, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता, वो विदाउट कंफर्मेशन, विदाउट ऑथेंटिसिटी ऑफ द न्यूज, उसको क्या करते हैं, अपने पॉलिटिकल पॉइंट्स स्कोर करने के लिए इमीडिएटली जो है मैदान में कूद पड़ते हैं, वो बिना ये सोचे कि इसका क्या खामियाजा उठाना पड़ेगा अवाम को भी और पूरे डिस्ट्रिक्ट को। तो मैं लोगों से भी ये अपील करता हूं कि हमें रूमर्स की तरफ नहीं जाना चाहिए, हमें सच्चाई पहले देखनी चाहिए, सच्चाई है क्या। और मैं आपको ये यकीन दिलाता हूं और मैं अपने लोगों को भी ये यकीन दिलाता हूं कि हमें इसमें बाज़ाब्ता जो है एक इंक्वायरी कर रहे हैं, बाज़ाब्ता मैं इसमें एक देख रहा हूं कि ये क्या हुआ है, ये मसला है क्या। अगर इसमें कहीं पे भी लगता है कि हमारा किसी भी तरीके का कोई हक छीना गया है, तो हम बिल्कुल उसको सिस्टमैटिक तरीके से वापस लाने की पूरी कोशिश भी करेंगे। और अगर हमारी कोशिशें फेल हो जाती हैं एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे या गवर्नमेंट लेवल पे, तो हम पीसफुल प्रोटेस्ट करने के लिए भी तैयार हैं, लेकिन हम अपने जायज मुतालबात को लेकर कभी भी पीछे नहीं हटेंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया जी इरफान हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए और डिटेल्स बताने के लिए कि आखिर क्या कुछ चल रहा है।